तो हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स, आज से मैंने टॉपिक चुना लीवर। इस टाइम पे इस समर के सीज़न में देखिए, मतलब सिर्फ समर के लिए वीडियो हम नहीं बना रहे हैं। इतना जान लीजिए, आप लोगों का जो भर भर के जो फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, फ़ोन कॉल्स ले लीजिए, व्हाट्सअप वॉइस ले लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज ले लीजिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम कोई भी चीज़ में एक चीज़ नोटिस किया, चाहे वो विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, बर्ड्स का लूज मोशन और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। तो इसीलिए सोचा जो इसके ऊपर एक कोड लेवल वीडियो बनाया जाए, लेकिन मतलब समझाएंगे एकदम पानी के जैसे, अब लोग समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों के शरीर बर्ड्स के कोई भी एनाटॉमी में, बर्ड्स हो चाहे कोई भी एनिमल हो या इंसान हो, इंसान एनिमल के भीतर आता है। तो हम लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोगों का पूरा न्यूट्रिशन बोलिए, पूरा इम्यूनिटी बोलिए, खड़ा है। और इसी डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, सही से कंप्लीट करने के लिए लीवर बोल के एक ऑर्गन है जिसको हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि इस लीवर अगर वीक है, मतलब लीवर दुर्बल है, मतलब हर एक अंग को इम्यूनिटी है, तो उसी अगर कोई भी अंग जैसे मान लीजिए ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, कुछ भी है, अगर वीक हो जाए तो सही से बॉडी में फंक्शन करना बंद कर देते हैं। लीवर का मेन जो प्रायोरिटी काम है, मेन जो काम है, वो है खाना को सही से पचाना। किसी किसी को देखिएगा, एक उदाहरण दे रही हूँ इंसानों में, जैसे कोई ओकेशन में जाए है, मतलब जाने के बाद खाना जो शुरू किया, हम लोग खाना उसको देख के डर लग जाता है। मतलब ये खा रहा है, वो खा रहा है, मतलब हर चीज़ मिला जुला के खा रहा है, जो एक दूसरे के, मतलब ये जो खाना है उसको खाने के बाद दूसरा जो खाना खा रहे हैं, अगर हम लोग खाए तो एसिडिटी या लूज मोशन या आपका फूड पॉइजनिंग हो सकता है। लेकिन उसका लीवर इतना स्ट्रॉन्ग है, जो कुछ भी खा रहा है शरीर उसको पचन कर पा रहे हैं लीवर के माध्यम से। मतलब लीवर एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। वैसे ही हम लोगों के कैप्टिव में जो बर्ड्स हम लोग घर में रखते हैं, शौक के कारण, ब्रीड के कारण कोई भी हो, अंग तो अंग ही है ना करना। मतलब ये तो नहीं हो सकता है जो शौक के कारण रखे तो लीवर का फंक्शन और होगा, ब्रीडिंग का फंक्शन और होगा, ऐसे तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो खाना प्रोवाइड कर, एक तो होता है सही इम्बैलेंस खाना, मतलब जिस सीज़न में जिस टाइम पे क्वांटिटी ऑफ खाना, इसमें अगर हम खुद बात करें, देखिए वीडियो अगर पूरा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम पूरा डिस्कस करें ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएंगे। मतलब आप लोगों को लगेंगे हम फिल्म देखने आए हैं। इतना हम बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपिक के साथ जो सब टॉपिक जुड़ रहा है हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक पेयर बर्ड्स आप फिंच ले सकते हो, कोई भी बर्ड्स को आप ले सकते हो। थोड़ा सा बेसिक तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिंच का, एक पेयर बर्ड का कितना क्वांटिटी ऑफ खाना चाहिए, खाना भी सही से वो हजम कर पा रहे, लीवर फंक्शन तो है, बाहर का मौसम भी थोड़े बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, मतलब उठा लेते हैं। उसका जो मतलब डिपेंड है बाहर का टेम्परेचर। इसीलिए उसी टाइम पे मान लीजिए आपका सेटअप का जो टेम्परेचर है, या आपका घर में जो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका बर्ड्स रखे हो, एक पेयर बर्ड्स हो या 100 पेयर बर्ड्स हो, कोई भी हो, वो उस स्थान का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसा है, देन हम लोग कैसे खाना उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन खाना को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है, खाना कितने टाइम पड़ा हुआ है, कितने टाइम से, अब अगर सॉफ्ट फूड या सोक फूड दाल मिक्स दे रहे हो या चाना दे रहे हो, मतलब उबला हुआ चाना या बॉयल भिगोया हुआ चाना, मतलब जो पानी में भिगो के रखा उसके बाद प्रोवाइड किया, ये सारे जो चीज़ है आपका बर्ड्स वो खाना इंटेक्ट करने के बाद कितने टाइम से हजम कर पा रहे हैं, हजम आदू हो रहा है कि नहीं, सचमुच सही से हजम हो कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके शरीर का जो लीवर है
बहुत सारे चीज़ें, लाखों करोड़ों ऐसे सवाल उठ सकता है जो उठना चाहिए, लेकिन इतने के लिए, इस टाइम के लिए किसी का टाइम नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, बार्स लूज मोशन, थोड़ा सा एबनॉर्मल पॉटी, थोड़ा सा उल्टी किया, थोड़ा सा इंडाइजेशन, क्योंकि इस समर के सीज़न में, गर्मी के मौसम में या रेनी सीज़न में ज़्यादातर ये सारे प्रॉब्लम हम लोग को भी, कोई भी एनिमल को भी, या कोई भी हम लोग को जो घर में बर्ड्स पालते हैं सभी को हो सकता है, अगर हम लोगों का बर्ड्स का लीवर फंक्शन डैमेज या वीक हो तो तभी। अगर लीवर सही से प्रॉपर काम करे तो 90% ये सारे जो चीज़ें हो रहा है, डायरिया, लूज मोशन, इंडाइजेशन, बदहजमी, उल्टी, हर चीज़ कम होते रहेंगे। अब देख पाओगे जो सही से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब लगभग कुछ पॉइंट, मतलब कुछ महीना बाद कुछ हो रहा है, ये तो स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए शरीर है तो उसमें बीमारी नहीं है, ये गलत बात है। जैसे प्रोबायोटिक को ही ले लीजिए, प्रोबायोटिक क्या है, एक बैक्टीरिया है, और एंटीबायोटिक मतलब उसको जाके मार देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन प्रोबायोटिक एक अच्छा हम लोगों का फ्रेंड बैक्टीरिया है, या बोल सकते हो फ्रेंडली बैक्टीरिया है। वैसे ही शरीर में जो वर्म, वो भी होना चाहिए, उसका तादाद जब बढ़ जाता है उसका हम लोग डिवर्मिंग करवाते हैं। वैसे ही लीवर को भी अगर हम लोग सही से ख्याल ना रखें तो इतना जान लीजिए आपका बर्ड्स हर वीक में बीमार पड़ेंगे, लूज मोशन लगा रहेगा, इंडाइजेशन लगा रहेगा, क्योंकि अगर लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इंडाइजेशन और लूज मोशन, मतलब एबनॉर्मल पॉटी और इंडाइजेशन, ये दोनों कंटिन्यू होते रहेंगे। यहाँ से एक सवाल उठ के आते हैं, जैसे बजीज बाट का एक टेंडेंसी है पॉटी का प्रॉब्लम, जो हम लोग बहुत दिनों से सुनकर आ रहे हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, किसका कसम खाने के लिए बोलेंगे, सभी का कसम खा सकता हूँ। मेरे घर में जो कोई भी बजीज बाट है, छोटे हो, बच्चा हो, सेमी एडल्ट हो, एडल्ट हो, घर में आके देखिए, किसी का कोई लूज मोशन या पिछवाड़, मतलब पूप्स में कोई भी पॉटी लगा हुआ नहीं है, एकदम क्लीन एंड साफ एंड क्लीन। मतलब आप, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, उसका किस भी कर सकते हो उस स्थान, इतना सुंदर है, हम दिखा देंगे। क्योंकि हमेशा से जब से मैंने स्टडी शुरू किया, जाना, चीज़ों को जाना, महसूस किया, किस में प्रॉब्लम। हाँ, मेरे एक सुविधा है, बोल सकते हो, एनाटॉमी का जो मैंने स्टडीज़ किया, मेडिसिन के ऊपर स्टडीज़ किया, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी और नेचुरल ज़्यादा, एलोपैथी को मतलब साइमल्टेनियसली आप पास रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर फोकस मैंने होम्योपैथिक और आपका नेचुरल में किया। इसीलिए आज तक एक एक बात को, कोई हम एक ग्रुप का बात नहीं बोल रहे, एक एक बात को खुद आइए घर में, एक एक बार को हाथ में लीजिए, उसका हेल्थ देखिए, उसका पॉटी स्थान देखिए, मतलब जहाँ से पॉटी करते हैं या उसका पॉटी पड़ा हुआ रहता है वो देखिए। एक चूल भी मतलब इधर उधर नहीं होता है, एक बाल भी इधर उधर नहीं होता है। क्योंकि मेन चीज़ मेरा जो हमेशा से बहुत दिनों से आप लोगों को बोल कर आ रहे हैं, लीवर को सही बनाइए। अगर लीवर आपका बार्स सही नहीं है, आपका बार्स का लीवर सही नहीं है, तो इंडाइजेशन, बदहजमी, उल्टी, कभी लूज मोशन तो कभी डायरिया, कभी एब्डोमिनल पॉटी, और इम्यूनिटी इतना डाउन रहेंगे, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया उसको इफ़ेक्ट कर जाएगी। कोई भी सीज़न अगर बदल रहे हो या सीज़न का फ्लैक्चुएशन में उसका फेदर फूल जाएंगे, बुखार आ जाएगा, लूज मोशन लग जाएगा, डायरिया लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है बैक्टीरियल, वायरस एंड फंगस में होता है, उसके शरीर में भरे पड़े हैं। अगर लीवर आपका बार्स का तंदुरुस्त है, स्ट्रॉन्ग है, सही है, तो इतना जान लीजिए शरीर का हर जो फंक्शन है, जो न्यूट्रिशन है, वो भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, और इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग है। ना आपको बिफिलैक देना पड़ेगा, ना दही का पानी देना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, दही का पानी, बिफिलैक होम्योपैथिक में भी, और एक प्रोबायोटिक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लीवर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो होम्योपैथिक में एक बहुत सारे हैं। आप जैसे लीवर के साथ जुड़ा हुआ जो डिजीज़ है उसके साथ तो हम नाम ज़रूर लेंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है लीवर को जो, जैसे एलोपैथिक मैंने एक नाम लिया था, मेरी लिव बोल के,
जो एक फैंटास्टिक मेडिसिन है, जो हर कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है या हर स्थान पे मिलता नहीं है। वैसे लिव टी, एसबीएल कंपनी का लिव टी एक बहुत ही फैंटास्टिक मेडिसिन है होम्योपैथिक द्वारा, जो इसका देने का भी तरीका है। तो इसको अगर हम लोगों के डाइट में रखें, या अगर आप नेचुरल सोच रहे हो तो पुदीना का पत्ता सप्ताह में कोई भी सीज़न में, अभी बोलेंगे दादा विंटर में तो पुदीना तो शरीर को ठंडा करते हैं, तो विंटर, मैंने एक सवाल आया था मेरे पास, मैंने उसका उत्तर ये दिया था, अगर एक दिन पुदीना पिलाने से अगर आपका बार्स का ठंड लग जा रहे हैं तो इतना जानिए आपका बार्स का इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। ये सच बात है। मेरे कभी भी कोई भी सीज़न में पुदीना में, मतलब हर रोज़ नहीं, जैसे कल जो वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा है नहीं, हो सकता है आप लोग बिज़ी हो, लेकिन मेरा हर कोई वीडियो आप लोगों के बार्स को सुस्त रखने के लिए, सुस्त नहीं, उसको मतलब प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए हर एक वीडियो काफ़ी है, इतना हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा हर वीडियो में रिसर्च होता है, मेरा स्टडीज़ होता है, मेरा प्रॉपर वर्क होता है, तभी जाके मैं एक वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। ना कि किसी के मतलब चैनल पे सुना था, किसी में मुंह में सुना था इसीलिए बोल दिया। क्योंकि हर एक मेडिसिन का जो हम कोई भी वीडियो का नाम लेता हूँ, उसका एक, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन आप उठा के दे दीजिए, उसका प्रॉपर सब कुछ हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरा स्टडीज़ है। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी मान लीजिए ये लिव टी क्यों देना चाहिए। लीवर का जो अलग अलग डिजीज़ होता है, जैसे फैटी लीवर हो गया, लीवर से जो एंजाइम वगैरह निकलते हैं या एसिड्स जो फॉर्मेशन काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में उसके साथ साथ डायरिया लेवल को भी मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ खाने का इच्छा को बढ़ाता है। ये तो स्वाभाविक है, लीवर अगर फंक्शन आपका सही है बॉडी में, तो खाने का जो ये जो कभी कभी होता है ना, हाँ, एक दिन 2 दिन के लिए हो सकता है, जिसको हम लोग बंगाली में अरुचि बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है सकते हैं हर रोज़ हर कोई खाना। इसीलिए खाना को भी आपका जो डेली शेड्यूल में है, जो 7 दिन का जो आपका चार्ट है, चार्ट में एक ही, हाँ, जो कॉमन फूड है हमेशा रखिए, बाकी जो वैराइटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक मतलब वैराइटीज़ कीजिए। हम ये बोल रहे हैं, एक हर एक दिन वही पुराने चीज़ रिपीट चीज़ मत दीजिए। जैसे एक ही चीज़ खाने से हम लोग भी बोरिंग हो जाते हैं, वैसे ही बार्स का भी तो टेस्ट है, तो वो भी एक चीज़ खाने से बोरिंग हो जाता है। कभी कभी इस कारण भी कभी कभी खाना उसका कम हो जाता है। बाकी जो कॉजेज़ है वो ज़्यादातर लीवर। तो लिव टी एक बहुत ही कार्यकर इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो इंसान के लिए हो, कोई भी जानवर के लिए, कोई एनिमल के लिए हो, या आपका बार्स के लिए हो। इसका देने का तरीका जो है, डोजेस फ़ोन पे बोल देना, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 ml पानी में 6 to 7 ड्रॉप्स करके, अगर आप कोई भी बार्स को, अगर हैंडटेम बार्स है उसको आपके हाथ से खाना खाते हैं, या आपका कोई सुस्त बाट है, प्रॉब्लम में है, उसको आप हैंड फीड करवा रहे हो, तभी जाके 2 बूंद, अगर वो भी ml के हिसाब से, अगर 5 ml खाना आप इंटेक्ट करवा रहे हो तो उसमें 2-3 बूंद, अगर 10 ml खाना इंटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम डायरेक्ट जा रहा है 4 से 5 बूंद। अगर आप पानी में डाइल्यूट करवाना चाहते हो तो 30 ml पानी में 6 to 7 ड्रॉप्स, ऐसे करके आप यूज़ कीजिए। 1 लीटर पानी में मान लीजिए आपको यूज़ करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बात है, जो एलोपैथिक के डोजेस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन फिर भी जब डिजीज़ होता है तब आपको थोड़ा सा हाई भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रिवेंटिव तौर से दे रहे हो तो उसको लो कॉन्सेंट्रेशन में रखिए। तो इसीलिए 1 लीटर वाटर में आप यूज़ कर सकते हो 4 ml, बस, उसके ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत बीमार है तभी उसको 5 ml या 6 ml, तो ऐसे करके आप यूज़ कीजिए। एक रूटीन मतलब डेली डाइट में रखिए। अब देखिएगा 15 डेज़ का एक कोर्स करवाने से लिव टी के द्वारा आपका बार्स का डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब मान लीजिए वो कुछ भी खा लेंगे तो हजम कर पाएंगे। उसके साथ साथ अल्फा टॉनिक को भी सामने रखिए, एसबीएल कंपनी का। अल्फा मदर के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। अल्फा मदर का और भी वैराइटीज़ काम है, अगर आप लोग चाहते हो तो उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। क्योंकि मैं देखिए, अब लोग एक चीज़ नोटिस किया हो कि नहीं, देखिए बहुत लोगों का फ़ोन कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ, दादा हम लोग एलोपैथी को छोड़ना चाहते हैं,
तो आपका वीडियो हम लोग देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, बहुत उपकार मिला। तो इसीलिए होम्योपैथिक का कुछ ऐसे चीज़ें बताइए जो बर्ड्स का जो उसको सही रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, उसको ब्रीडिंग सही पाने के लिए, उसका जिन मतलब आयु काल वृद्धि करने के सही जो कैप्टिव में जो होना चाहिए वो बरकरार रखने के लिए होम्योपैथिक और नेचुरल हम लोगों को सिखाइए, बोलिए, हम लोग वही करना। क्योंकि एलोपैथिक में इतना कन्फ्यूजन, मैं खुद ही एक वीडियो में बोला, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, इतने सारे जानकारी, क्योंकि एक भाई ने, दादा ने कमेंट्स किया था बर्ड्स, जैसे ये 2 दिन पहले, मतलब कल जो वीडियो डाला था उससे पहले जो वीडियो है, मतलब किसके बारे में मैंने अभी भूल गया है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने के, उसमें एक कमेंट्स आया था। अब देख लीजिए कमेंट्स, जो बहुत दिन से बर्ड्स को पाल रहे हैं लेकिन इतना कुछ सीख रहे हैं, मतलब ऐसे कमेंट्स था। तो हम बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, एलोपैथिक में इतना कन्फ्यूजन है, इतना मरने का तादाद अभी बढ़ गया है, और नया नया कंपनी इतना आ रहा है, सभी के मेडिसिन सही है। अब किसी को पूछ लीजिए, मतलब वो पॉइंटेड कर देंगे ये ख़राब है, मेरे मेडिसिन सही है। इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है ज़्यादातर आज के डेट में। तो मान लीजिए मेरिक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब चीज़ें बदल चुके हैं। एंड एंटीबायोटिक आज का बच्चों का खेल बन चुका है, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो अगर उन लोगों के लिए ये सारे वीडियोस हम बना रहे हैं जो सचमुच मन से होम्योपैथिक और नेचुरल केयर करना चाहते हो अपने बर्ड्स के ऊपर, तो सीखो, जानकर करो। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो लीवर का तो बहुत सारी चीज़ है जो हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे मुख से वीडियो में सुना, इसीलिए बोल रही हूँ, लिप टी को ज़रूर डाइट पे रखिए 15 डेज़, जिसका मान लीजिए हर रोज़ लीवर का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, पॉटी का प्रॉब्लम, तो लिप टी का 15 डेज़ टू 1 मंथ एक कोर्स करवा लीजिए। देने का क्या चीज़ है जैसे मैंने बोल दिया, फिर भी फेंच बर्ड का अलग होगा, लव बर्ड्स का अलग होगा, कॉकाटेल कनूर का अलग अलग होगा, वो हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना, अलग ज़रूर होगा फ्रेंड्स। मतलब झूठ बोल के वीडियो नहीं बनाता हूँ, है तो इसीलिए बोल रही हूँ, अलग है डोजेस। क्योंकि फेंच का साइज और कनूर का साइज़ में बहुत फ़र्क है, तो उसका जो लीवर का आकृति है या कनूर का लीवर का आकृति, उसमें भी फ़र्क है, उसी के हिसाब से। और एक जो चीज़ मैंने शुरू में बोला, अल्फा टॉनिक आप ज़रूर यूज़ कीजिए, वो भी अब हर दिन मत दीजिए, सप्ताह में 2 बार या 3 बार करके 30 ml पानी में 6-7 ड्रॉप करके यूज़ कीजिए। ये गर्मी के सीज़न में इंडाइजेशन, उल्टी, खाने का इच्छा, मतलब इच्छा कम हो जाना, ये सारे चीज़ वैराइटीज़ में बहुत सारे अच्छा और हेल्दी रहेंगे, बर्ड्स का एनर्जी ठीक रहेगा। तो ये दोनों मेडिसिन का होम्योपैथिक में ज़रूर यूज़ कीजिए, भरोसा कीजिए। जो मेरे बातों के ऊपर भरोसा करते हैं उसी के लिए बोल रही हूँ, जो नया जुड़े हैं उसका तो इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक दादा का केयर ट्रीटमेंट किया था, स्ट्रोक हुआ है बर्ड्स का, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जो मेडिसिन दिया था इतना तो तय है, उसमें अगर एलोपैथिक कोई भी यूज़ किया जाता है या मेरे को छोड़ के किसी और कोई गारंटी, मतलब देखिए दम है इसीलिए बोल रही हूँ ये सारी बातें, दम नहीं हो तो मतलब पीछे हट जाके पीछे से बोलता, साहस या कॉन्फिडेंट है, ओवर नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ। जिस स्टेज में बर्ड्स था उसका अगर एलोपैथिक में मैंने ट्रीटमेंट करते तो ज़रूर मर जाते, इसीलिए होम्योपैथिक में केयर किया। अभी वो बर्ड्स रिकवरी स्टेज में है, मैं ज़रूर इसके ऊपर, क्योंकि गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक और लू लगने से, और नर्वस, मतलब जब भी कोई स्ट्रोक वगैरह होता है नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसी को ठीक करने के लिए जैसे इंसान जैसे ही बात को पकड़ लीजिए, क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं आने वाले दिन में वीडियो ला रही हूँ, उसी क्लिप को यूज़ करके, जो पहले जब हुआ था कैसे था, अभी वो कैसे है। तो चलिए नेचुरल में बोल रही हूँ, सप्ताह में 1-2 दिन करके पुदीना का पानी, पुदीना को ऐसे जैसे मैंने दिखाया था वैसे करके, या थोड़ा सा बॉयल करना करके आप बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। पुदीना सिर्फ लीवर में नहीं, इंडाइजेशन, लीवर, हर चीज़ में काम करता है। और सप्ताह में 1 दिन अजवाइन का पानी कोई भी सीजन में ज़रूर रखिए, वो भी लीवर, इंडाइजेशन, डायरिया में बहुत अच्छा नेचुरल प्रक्रिया है। तो ये चारों जो चीज़ें बोला, लिफ टी और अल्फा टॉनिक, बाकी बहुत सारी चीज़ें है। सॉरी फ्रेंड्स, ये फ़ोन रात में शूट कर रहे, फ़ोन मतलब ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहे थे, तो इसीलिए। और एक चीज़ का नाम ले रही हूँ मैं, वो ये है थानकुनी का पत्ता।
इसको भी आप बॉयल करके, या अगर आपका बार्स मतलब कच्चा खाते हैं दम डालने के बाद, ज़्यादा मत डालिए, 1 या 2 या 1 पेयर के लिए 2 पत्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पत्ता, अगर कॉलोनी है वो पूछ लेना। बाकी आप पानी में उबाल के उसको प्रोवाइड करने में, इससे भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, डायरिया का सॉल्व होता है, लूज़ मोशन का सॉल्व होता है, खाने का इच्छा बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग घरेलू उपचार से कर सकते हो या होम्योपैथिक में। एलोपैथिक का कोई भी नाम नहीं लिया। मैं भी चाहता हूँ आप लोग, जो लोग चाहते हो अपने बार्स को हेल्दी रखना, होम्योपैथिक में ट्रांसफ़र हुई आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, धमास के मत छोड़िए और नेचुरल में आहिस्ता आहिस्ता आइए। मैं खुद आ चुका हूँ, इसीलिए आज मतलब फिर मैं बोल रही हूँ, ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ या दिखा भी नहीं रही हूँ या सुना भी नहीं रही हूँ। मैंने कब मेरे बार्स, कोई भी बार्स ले लीजिए, एक एक बार्स के बारे में बोल, कब क्या वो प्रॉब्लम में पड़ा था मैं खुद भूल चुका हूँ। चाहे वो बुखार हो, चाहे वो पॉटी हो, या खाने का इच्छा नहीं है, फेदर फुला के बैठ गए हैं। हाँ, एक बार डिप्रेशन में है, एक वीडियो बनाया था, उसको लिए और सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएंगे, जो हम प्रैक्टिकली डिप्रेशन को कैसे रिलीज़ करवाते हैं बार्स को, तो ये ज़रूर बनूँगा। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नमस्कार।